जो हम करते हैं वो वहां से आनी चाहिए, उसके लिए होनी चाहिए। फिर देखो परमेश्वर कैसे आपको बरकतें देता है, फल देता है, सामर्थ देता है। ओ प्रभु कहता है ये तो काम ही सारा दिन मुझे खुश करने का करते हैं, चलो अब मैं भी इनको खुश करूंगा। जब वो तुम उसकी खुशी का ध्यान रखते हो तो वो भी तुम्हारी खुशी का ध्यान रखता है। हालेलुया। फिर तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होती, तुम सोच भी लेते हो ना, वो चीज तुम्हारे सामने आ जाती है। प्रभु कहता है मेरी बेटी ने इतना सा सोचा तो सही अपने लिए, ले मेरी बेटी तू चिंता मत, हर चीज प्रभु हाथों हाथ तुम्हें दे देता है। शैतान ने क्या किया? आज चर्चों में झगड़े, पास्टरों में झगड़े, ये तेरी कलीसिया मेरी कलीसिया, तेरी भेड़े मेरी भेड़े, ना तेरी ना मेरी, ये यीशु की है। हाँ, पर लड़ाई ऐसे होती है पता नहीं क्या। हम देख रहे हैं जो चीजें शैतान ने इतनी फूट डाल दी है इस समय चर्चों में कि वो कहता है, मतलब ऐसा लगता है यीशु को बांट दिया, इसका यीशु कोई और है, उसका यीशु कोई और है। इतनी फूट, हृदय में कड़वाहट। आपको क्या लगता है पिता खुश है? परमेश्वर खुश है इन चीजों से? पहले कोई मीटिंग होती थी, हर व्यक्ति अपनी चर्च को लेके जाता था, कोई प्रीचर आ रहा है जी, सबको आशीष मिले। अभी कोई मीटिंग रखी होगी, हमारी चर्च वाला कोई गया ना, देखना फिर तुम। हाँ, पहले लोगों की उन्नति की जाती थी, आत्मिक उन्नति पास्टर करता था। अब पास्टर आत्मिक उन्नति नहीं करता, गुलाम बनाता है, क्या लगाम लगाता है वो पास्टर के। पहले शैतान के खिलाफ प्रचार होता था, अब एनिमी ही पास्टर बना दिए। और शैतान कह रहा वाह मेरा किंगडम बढ़ रहा है, लोगों को लग रहा है परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। शैतान कहता मेरा राज्य बढ़ रहा है, वो भी चर्च में बढ़ रहा है। पहले कुछ भी होता था सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे ताकि प्रभु को महिमा मिले। कई जगह अभी भी है, ऐसा नहीं है सब जगह, लेकिन अधिकतर शैतान फूट डाल चुका है चर्च के बीच में। और इस फूट को आप खत्म करेंगे, मैं खत्म करूंगी पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। कोई हमें बुलाए ना बुलाए, कोई हमसे प्रेम, हम करेंगे, पहले हम करेंगे, कोई पूछे ना पूछे। प्रभु ने कहा जो एक दूसरे के दास बनेगा वही महान होगा। तो मैं चाहती हूँ आप महान बने। चीजों को खत्म करना है। जब वो ब्लॉकेज खत्म होगी ना, पानी का बहाव, पवित्र आत्मा का बहाव, कलीसियाएं भर जाएंगी, लोग प्रभु में ऐसे धारा के समान आएंगे। आज ब्लॉकेज क्योंकि अपनी हम ओन मिनिस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, हम परमेश्वर के किंगडम को नहीं खड़े कर रहे। आज कितनी बार हम प्रार्थना में बैठ के यीशु को निहारते हैं, कितनी बार हम प्रभु के चेहरे को निहारते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर से ओ प्रभु अपना प्रेम जाहिर करते हैं, कितनी बार हमारी आंखों से आंसू आते हैं यीशु के क्रूस को देखकर। क्रूस का प्रचार कर रहे हैं और क्रूस दिल में नहीं है, प्रेम का प्रचार कर रहे हैं, प्रेम दिल में नहीं है। छोड़ दो प्रचार, छोड़ दो, प्रैक्टिकल में आ जाओ, करना शुरू कर दो जो प्रचार कर रहे हो। आप देखो परमेश्वर की ऐसी आग तुम्हारी कलीसियाओं में आएगी, ऐसा प्रेम खुदावंत खुद वहां पे उतर आएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है जहां पे प्रेम है वहां मैं रहता हूं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है, जहां प्रेम नहीं वहां परमेश्वर नहीं। बड़ी बड़ी टीचिंगें तो कर ली, ABCD भूल गए, बेसिक भूल गए। जितना आगे हम निकल गए हैं ना, प्रभु को नहीं चाहिए वो। प्रभु ना कहता है उड़ाऊ पुत्र की तरह पहले वापस आ, फिर दे दूंगा सब कुछ, तेरा ही है, पहले वापस आ। आज आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वापस लौटने की जरूरत है इंसान को। परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा। समर्पण क्या है?
पुराने नियम में किसी चीज को अर्पित कर देना, समर्पण, कोई चीज परमेश्वर के लिए अलग कर देना, समर्पण। और समर्पण जो है वो थोपा नहीं जाता, वो अपनी इच्छा से किया जाता है। मैं समर्पित करता हूं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए। आप सबने अपने आप को क्या किया? समर्पित किया। समर्पित करना मतलब अपने जीवन को परमेश्वर को दे देना, किसी चीज को परमेश्वर के लिए चढ़ा देना, अलग कर देना, अर्पित कर देना, अर्पण कर देना, यह है समर्पण। परमेश्वर, मैं खुदा में आई तो पहले दिन से प्रभु से बहुत प्यार था। हर डिसीजन प्रभु के लिए होता था। एक ऐसा समय आया जब हमारा एक बहुत बड़ा शोरूम था और मैं सचमुच एक बिजनेसमैन फैमिली से हूँ और बचपन से ही मैं जब बहुत छोटी थी अपने पापा की शॉप पे बैठती थी। मेरे पापा की स्पेयर पार्ट की दुकान थी, मेरे ताऊ जी की 3 फैक्ट्रियाँ थी और पूरी फैमिली जो थी वो बिजनेसमैन फैमिली थी। अपनी लाइफ में खूब बचपन से ही बिजनेस, जैसे कहते ना, सुबह जब मैं छोटी थी तो अपने पापा के बिल बनाया करती थी, जो भी स्पेयर पार्ट के। उषा इंजन जो होते हैं उसकी पापा के पास डीलर थे उसके, वो बेचा करते थे। 4 शॉप थी जहाँ पे वो मैकेनिक की भी होती थी और इस रीति से आदत थी काम करने की शुरू से। जब मेरी मैरिज हो गई, बच्चे भी थे, तो मैं ऐसे शॉप पे बैठी थी। बहुत बड़ी और बहुत कामयाबी दी प्रभु ने हमेशा। तो एक त्योहार था रामनवमी और बहुत सारी झांकियां निकल रही थी वहाँ से। बहुत शोरगुल था गली में। एकदम से पवित्र आत्मा का बोझ मेरे ऊपर आया और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि ये सब नरक में जाएंगे और इसकी जिम्मेवार तू है। और सिर्फ आवाज़ ही नहीं आई, उसके बाद एक ऐसा लगा कि लाखों टन बोझ किसी ने मेरे ऊपर रख दिया और मैं वहाँ से उठ के भागी और हमारे ऊपर एक कमरा था। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा था। मैं ऐसा लग रहा था मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। और वो बोझ जब आया, 3-4 घंटे तक ये चीज़ें मेरे साथ चली और उसी दिन मैंने एक निर्णय लिया कि आज से मैं अपना जीवन प्रभु को समर्पित करती हूँ। और आज के बाद मैं कोई भी बिजनेस, जबकि बिजनेस मेरे खून में था, मैं बिना काम करे रह ही नहीं सकती थी। मुझे काम करने की आदत थी। बट उस दिन एक बहुत बड़ा शोरूम भरा भराया सब कुछ, मैंने अपने हस्बैंड को चाबी दी काउंटर की और मैंने बोला आज के बाद मैं नहीं बैठूंगी। चलते चलाए पूरा सेटल। लोगों ने बहुत कुछ बोला, आप बर्बाद हो जाओगे, आपको रेडी लगानी पड़ेगी। हमारे खुद के मेरे फादर इन लॉ ने और बहुत कुछ बोला हमें, मेरे पास मत आना लौट के। गुस्सा करते हैं कि हम समझ जाएं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। बट मैंने उस दिन एक अंदर से निर्णय ले लिया था कि अब ये जीवन मेरा नहीं है। आज से मैं इस लाइफ को समर्पित कर रही हूँ। 2004 की ये बात है। 2000 में मैं प्रभु में आई, सन 2000 में, और उसके बाद 2004 में प्रभु ने मुझे बुलाया। उसके बाद भी मैंने, ऐसा नहीं कि बुलाया और एकदम से सेवा शुरू हो गई। वो बुलाहट थी, वो कॉलिंग थी मेरी। और सब कुछ छोड़ के फिर प्रभु बातें करने लगा, तैयारी करने लगा। तकरीबन 6 साल परमेश्वर ने मेरी तैयारी की। बहुत बातचीत प्रभु के साथ, प्रभु ने बढ़ाया, बताया, चीज़ों को सिखाया पवित्र आत्मा ने। और 2011 में परमेश्वर ने बोला कि अब तुम्हें ये करना है। मैंने समर्पण किया और मैंने जैसे कल बताया था कि जब रिजल्ट था, जो रिजल्ट था मैंने बाइबल में से लिया था।
हाँ, दुनिया मैन मेड मिनिस्ट्री को कभी भी कॉपी नहीं किया गया। मैंने पौलुस की मिनिस्ट्री को कॉपी किया कि अब मेरे जीवन में जेल आएगी, पत्थर आएंगे, जूते आएंगे, कोड़े आएंगे, सताव आएगा जब मैं प्रचार करने निकलूंगी। तो मैंने वो सारी चीज़ों को पहले से ही ले लिया था और मैं उसके लिए 100% तैयार थी। और मैं सोची थी कभी भी मेरे साथ ये होगा और मैं रेडी हूँ। पर मुझे भी वैसा ही प्रभावशाली बनना है जैसा पौलुस था। समझ रहे? मैन मेड मिनिस्ट्री को कॉपी करोगे, हमेशा मुंह की खाओगे। चाहे वो चीजें खुदा ना भी करे तुम्हारे साथ, पर कॉपी करना है तो यीशु की और चेलों की मिनिस्ट्री को। हालेलुया, हालेलुया। देखो, सबकी अलग अलग तरीके से परमेश्वर सबको बुलाता है। प्रभु उसके बाद जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया, क्या अगले महीने वो राजा बन गया था? जब परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया, क्या वो तभी बन गया था राजा? नहीं। परमेश्वर जब बुलाता है उसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन तुम्हारी सेवकाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद परमेश्वर तुम्हें तैयार करेगा। उसमें जो समय, जितना उसमें समय लगा लिया तुमने, उतनी प्रभावशाली सेवकाई कर पाओगे। क्योंकि सेवकाई में आके जब सीखते हो तो बहुत मुश्किल होता है, पहले जितना सीख लेते हो वो अच्छा होता है। या शुरुआत के दौर में भी बहुत सारी चीजें हम प्रभु से सीख लेते हैं। तो हर एक चीज में रिजल्ट देना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है परीक्षा देना। रिजल्ट परमेश्वर निकालता है। और एक के बाद एक परीक्षाएं, चीजें, मैंने कल बताया मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। मैंने मनुष्य से नहीं सीखा। मुझे जब मैं प्रभु में आई थी तो मैंने एक बार टीबी जोशुआ जी को देखा था। उनकी एक सीडी देखी थी मेरी सिस्टर के घर में, और तब मुझे पता लगा था कि चमत्कार होते। ये सन 2001 या 2 की बात है। मुझे उससे पहले मिरेकल होते हैं आज भी पता नहीं था, क्योंकि जिन कलीसियाओं में हम जाते थे वहां कुछ होता ही नहीं था। वो मेरे दिमाग में छप गया था कि ये आज भी होता है, कहीं तो होता है, और मुझे भी ये चीजें करनी है। तो फिर एक अलग प्रकार की सेवकाई करनी है। वो सेवकाई में जाके जब मेरे को ही नहीं संतुष्टि मिल रही, तो परमेश्वर से फिर सीखना शुरू किया सुपरनेचुरल चीजें। प्रभु ने बहुत बढ़ाया, सिखाया, और कभी गिरने नहीं दिया। जब अकेले थे तब भी साथ था, जब आज भीड़ है तब और ज्यादा प्रभु साथ है। तो उस दिन मैंने अपनी लाइफ को समर्पित किया, और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आज आपको बताती हूँ, कई बार क्या है, हम समर्पित तो कर देते हैं, फिर उसके बाद कोई बोलता है तेरी लाइफ खराब हो रही है, अरे ये नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले। फिर हम क्या करते हैं, उसकी सुनकर वापस चले जाते हैं, या वो कोई ऐसे काम करने लगते हैं जिससे हमारी लाइफ को परमेश्वर तैयार नहीं कर पाता। तो जिस दिन मैंने अपने जीवन को समर्पित किया, उसके बाद दिमाग से हर एक चीज को पुरानी डिलीट कर दिया कि अब ये जीवन समर्पित है। और मुझे नहीं पता कि प्रभु कैसे, जहाँ भी हम चर्च में जाते थे, पास्टर के साथ सेवा करना, दिन रात लगे रहना, संसार तो भूल ही गए थे। 24 घंटे सिर्फ प्रभु और प्रभु का काम नजर आता था, सालों साल। आज जब आप इस सेवकाई को देख रहे हैं, जिस चर्च में हम जाते थे, एजी चर्च था, वो सेवा ऐसे नहीं कि एक दिन में शुरू हुई, एक दिन में बढ़ जाती है। हमें उन चीज़ों को लेना है। सुबह 6 बजे उठकर पूरी चर्च की टीम का मैं खाना बनाती थी। 8:45 बजे चर्च में पहुंच जाती थी। वहाँ पे 45 मिनट की बाइबल स्टडी होती थी।
एक आंटी देती थी, और 10 बजे चर्च शुरू होता था, उसमें भी सेवा करते थे। 1-1:30 बजे चर्च ख़त्म होता था। 10 मिनट पहले आके सारे टीम का 10-12 कभी 15 लोग भी होते थे, उनका खाना जो मैं मॉर्निंग में तैयार करके जाती थी उनको खिलाते थे। उसके बाद पास्टर की एक और जगह इंग्लिश मीटिंग होती थी, 2 घंटे का रास्ता था। फिर उनके साथ मैं भी जाऊंगी, उन्हीं के साथ गाड़ी में बैठना और उनकी दूसरी मीटिंग भी लेके आना, सामान ढोना, उसके बाद वापस आके फिर वो खाना खिलाना उनको रात के 11-12 बजे। तब भी जब मैं बिल्कुल थोड़ा ही समय हुआ था प्रभु में। तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं आती है, सेवा आपके अंदर से होती है, अंदर से होती है। सिर्फ प्रीचिंग सेवा नहीं है, सिर्फ प्रचार करना सेवा नहीं है, सेवा बहुत प्रकार की है और परमेश्वर आपकी हर सेवा का ऑनर करता है। जो भी आप प्रभु के राज्य में करते हो, प्रभु नहीं देख रहा ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। हर एक काम जो प्रभु के किंगडम के लिए आप कर रहे हो, परमेश्वर उसका आदर करता है। बट हम पोजीशन बना लेते हैं, हम सोचते हैं ये बड़ी पदवी है, छोटी है, छोटी है। पर आप जो कुछ भी आत्मा सच्चाई से करते हैं, हो सकता है पास्टर को वह इनाम ना मिले जो आपकी चर्च की एक दरी बिछाने वाले को आपसे बड़ा घर और आपसे बड़ा इनाम परमेश्वर दे दे उसकी फेथफुलनेस के कारण। तो हमें कभी ये चीज़ नहीं। और जब सेवकाई शुरू हुई और चर्च हमारा शुरू हुआ, पहले दिन से किसी चर्च का विश्वासी नहीं था। पहला बंदा ही नॉन बिलीवर था। 2 महीने में 7 बपतिस्मे दिए हमने नॉन बिलीवर। फिर 2 महीने में 21 बपतिस्मे दिए हमने नॉन बिलीवर। इस रीति से इस चर्च की शुरुआत हुई। समझ रहे हैं? एक भी क्रिश्चियन बंदा नहीं। और अभी भी मुझे लगता है 1% या 2%, 1% ही शायद होगा कोई जो पुराना क्रिश्चियन हो। नई फसल प्रभु ने उगाई, नई फसल काटी। तो जब सेवकाई शुरू हुई, दरिया भी बिछानी, वॉशरूम भी साफ करने, खाना भी बनाना, डपली भी बजानी, वर्शिप भी करनी, प्रचार भी करना, डिलीवरेंस भी करनी, खाना भी खिलाना, बाद में बर्तन भी मांजना, सफाई भी करनी, रात के 12 बजे तक काम करना। चर्च भर जाता था थोड़े से दिनों में, फिर दूसरी चर्च बदलते थे, वो भर गई, तीसरी चर्च बदली और प्रभु बढ़ाता गया। पर अपने काम करने के तरीके को मैंने बदला नहीं। आज हजारों लोग भी हैं तो भी मेरी रूटीन उससे बड़ी है, घटी नहीं है। हालेलुया। समझ रहे? हम क्या करते हैं, जैसे जैसे सेवकाई बढ़ती है हमारे कंफर्ट बढ़ने लगते हैं, और जब कंफर्ट बढ़ते हैं सेवकाई घटने लगती है। आपको अपनी कैपेसिटी को भी और बढ़ाना है और बाकी और लोगों को भी अपने साथ खड़ा करना है और लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना है। आज चर्च में 5 पास्टर, 6 पास्टर हैं, कितने सारे 15 के करीब इवेंजलिस्ट हैं, वर्शिप टीम है, प्रेयर वॉरियर हैं, बहुत सारे लोग और भी सैकड़ों लोगों को सेवकाई में उस बोझ को देना। कोई भी सेवकाई सेल्फिश होके नहीं हो सकती। अगर होगी तो वो बढ़ नहीं सकती, और अगर बढ़ गई तो गिरने का खतरा बहुत रहता है। तो आपको यीशु मसीह ने अपना मकसद पूरा किया। जो पिता ने, यीशु मसीह पूरा कमिटेड था, पूरा समर्पित था। उसके साथ कोई आया नहीं आया, उसके भाइयों ने उसे छोड़ा, कुछ बोला, जिनको चंगा किया उन्होंने उसको सताब किया, धर्म गुरुओं ने उसको पकड़वा, कुछ भी यीशु के साथ हुआ, यीशु ने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया। वो अपने पिता के प्रति समर्पित था, वो अपने परमेश्वर पिता के प्रति कमिटेड था। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपने उस काम को पूरा किया जो परमेश्वर ने, पिता ने उसको करने के लिए दिया था। और सेम यीशु ने जब 12 चेलों को चुना, उनको टेस्ट भी हुआ, उनकी बहुत सारी चीजों से निकले, उन्होंने भी अपनी सेवकाई को क्या किया,
पूरा किया। आपको याद रखना है कि जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर चुके हो तो अब ये लाइफ आपकी नहीं है, ये जीवन आपका नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है, ये अभिलाषाएं इच्छाएं अब आपकी नहीं है, क्योंकि आप दान कर दिए गए हो, आप प्रभु को चढ़ा दिए गए हो। अब ये जीवन तुम्हारा नहीं है, ये जीवन परमेश्वर का है जिसे तुमने समर्पित कर दिया। अब तुम दास हो, अब तुमने अपने स्वामी को अपने आप को दे दिया। तो ये जीवन इजी तो नहीं होगा, इजी तो वो है कि जो मन में आया इच्छाएं कर लिया पूरा। अब हम क्या है, स्वामी के अधीन है। यूसुफ की लाइफ इजी थी। जब यूसुफ ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया तो उसकी लाइफ आसान नहीं थी। यीशु की लाइफ आसान नहीं थी, इब्राहिम की लाइफ आसान नहीं थी। जब आप और समर्पित होना ये आपका डिसीजन है, ये कोई आपसे करवा नहीं सकता, ना कोई आपको कह सकता। ये आपका खुद का डिसीजन है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर रहा हूं। सेवकाई आपके ऊपर थोपी गई, अगर थोपी गई तो आप थोड़े टाइम में छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपने चुनाव खुद किया, खुद अपने जीवन को समर्पित किया है, तो आप अपनी दौड़ को एक दिन पूरा करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, उत्पत्ति 12 में लिखा है, इब्राहिम अपने देश, अपने पिता के घर, अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। तो अब इब्राहिम का डिसीजन था, इब्राहिम अपनी मर्जी से प्रभु की आवाज सुन के चला। और जब वो चला, आसान था रास्ता। बहुत सारे लोगों को लगता है प्रभु ने मुझे प्रॉफिट होने के लिए बुलाया है, मेरी बड़ी कॉलिंग है। तो बड़ी कॉलिंग आसान नहीं होगी। फिर जब परीक्षाएं आती हैं, सताव आता है, शरीर भी लड़ता है, सामने वाला भी लड़ता है, फैमिली वाला भी लड़ता है, दोस्त भी लड़ता है, जिसका भला करो वो भी लड़ता है। आपका पेशेंस खत्म हो जाता है। आपको लगता है गलती तो नहीं होगी, हाँ प्रभु गलत तो नहीं सुन लिया मैंने। पर आप कैसे समझोगे? जब आप वर्ड ऑफ गॉड को देखोगे, जब आप विश्वास के योद्धाओं को देखोगे जिन्हें परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, फिर आप उन चीजों को समझ पाओगे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो जब भी मेरे जीवन में कोई भी ऐसी परीक्षा आती थी, कोई भी ऐसी चीज आती थी, मैं एक ही काम करती थी, तेरे दास जो तेरे जिन्होंने तुझे प्रसन्न किया, उन्होंने क्या किया जब वो परीक्षा उनके ऊपर आई, और मैं वही डिसीजन लेती थी जो उन्होंने लिया। इसकी मत सुनो, उसकी मत सुनो, उसकी मत सुनो, बस ये। और ये आपको पता होता है, ऐसा नहीं है नहीं पता होता आपको क्या करना है, आपको सब पता होता है। बट क्या है, वो अंदर की चीजें जो समर्पित नहीं होना चाहती, वो आपको रोकती है। इसहाक को जब उस वेदी पे लिटाया गया, इसहाक उठ के भाग सकता था, हाँ नहीं भाग सकता था। बोलो, जो अपने पापा से सवाल कर रहा है कि ये घोड़ा भी है, लकड़ी भी है, आरी भी है, भेंट कहाँ है? जो बच्चा सवाल कर रहा है तो वो बच्चा तो था नहीं, वो जवान था। तो इसका मतलब वो अपनी मर्जी से वहां लेटा था, उसने अपने आप को परमेश्वर को अर्पण किया था। तो जो ये समर्पण है, ये खुद की मर्जी से होता है। और किस चीज का होता है? किस चीज का होता है? रोमियो 12 उसका 1 में लिखा है, अपने शरीर का। सबसे पहले अपने शरीर का। बाइबल क्या कहती है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को, किसको? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो सबसे पहले किसको चढ़ाना है? शरीर को। और आगे क्या लिखा है? इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। क्या मन में क्या है? इच्छाएं, अभिलाषाएं। सबसे पहले शरीर और दूसरा मन मतलब इच्छाएं, अभिलाषाएं, उनको समर्पित करना है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब तक ये सेवा नहीं हुई, दूसरी सेवा शुरू नहीं हो सकती। क्योंकि शरीर को समर्पित नहीं किया, इच्छाओं को समर्पित नहीं किया, तो सेवकाई में प्रॉब्लम बाहर के लोग नहीं, तुम खुद बनोगे। तुम्हारी इच्छाएं बनेंगी, तुम्हारी अभिलाषाएं तुम्हारी सेवकाई में, तुम्हारे जीवन में आड़े आएंगी। तो पहले कौन सी सेवा करनी है? कौन सी आत्मिक सेवा? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और बलिदान स्वरूप से चढ़ा दे, प्रभु को भाता हुआ। तुमने क्या किया? अपने आप को पवित्र किया, परमेश्वर को भाने वाला जीवन, प्रभु को समर्पित जीवन, पवित्र जीवन। अब ये जीवन क्या है? हम परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, मतलब समर्पित कर रहे हैं। पहले ये आत्मिक सेवा। अब इस जीवन से को परमेश्वर ग्रहण करेगा और इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा इसमें उड़ेलेगा, अपने वरदान इसमें उड़ेलेगा। और अब ये परमेश्वर के लिए एक तैयार देह है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रभु से प्रेम था, इसलिए मैं हमेशा प्रभु के दास ही भी जाना, मैं 24 घंटे अवेलेबल थी। मुझे बस प्रभु और प्रभु के सेवकों के साथ रहना है, प्रभु के जन के साथ। तो हमेशा मुझे सीखना। तो मैं जब प्रीचिंग सुनती थी तो मुझे बड़ा, इनको बहुत ज्ञान है, इनके पीछे दौड़ो। जब दौड़ती थी और कुछ चीजें नजर आती थी, फिर मैं वापस आ जाती थी। फिर बोलते ये वाला बहुत बढ़िया, इसके पीछे दौड़ो। जब इसके पीछे दौड़ती थी, फिर कुछ नजर आता था, फिर वापस आती थी। फिर मैं ऐसे बहुत दौड़ी। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना दौड़ी हूँ। अभी ये तो बड़ा वाला पास्टर है। अभी पास्टर, मुझे रेंज रोवर बड़ी पसंद है, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। पास्टर के पास बैठो, वो बिजनेस की बात कर रहा है। उसके पास बैठो, वो अपनी अभी शौक और अभिलाषाओं की बात कर रहा है। उसके पास बैठो, वो अपनी इच्छाएं निकाल के धर रहा है। प्रभु, मैं तो सोचती थी तेरा वाला कुछ मिलेगा, या तो धरती वाला ही कुछ है। फिर मैं हट जाती। मुझे चाहिए था परमेश्वर वाली चीजें, मुझे चाहिए थी प्रभु के हार्ट, प्रभु को जानना था, प्रभु के लिए प्रेम था, कंपैशन, वो चीजें मुझे चाहिए थी। पर जब मैं पास जाती थी तो मुझे हमेशा अभिलाषाएं, इच्छाएं। मैं नहीं कह रही कि आपके पास कुछ ना हो, खुदा आपको बहुत बढ़ाए, पर प्रभु के पास आने के बाद इतनी इच्छाएं, खुदा दे तो ठीक है, पर दिल में मत रखो, दिल में यीशु को रखो। अब यीशु की इच्छा है, कुछ दे या ना दे, उसको अच्छा लगेगा दे देगा, नहीं है तो मुझे मेरी संतुष्टि यीशु में है। मुझे कुछ भी ना मिले, मुझे यीशु चाहिए बस। मैं यीशु के बिना नहीं, सारी चीजों के बिना रह सकते हैं हम, यीशु के बिना नहीं। आमीन, हालेलुया। यीशु को अपने जीवन का आधार, यीशु को अपने जीने का कारण। मैं कई बार बोलती हूँ, इतना बिजी हो गया तो मुझे ना 10 दिन कमरे में बंद कर दो, इतनी आनंदित रहूंगी मैं। तो बहुत कुछ मेरे उतार चढ़ाव लाइफ में आए, मेरा हृदय टूटता गया। कुछ है, कुछ तो और है जो अलग है। ये सेवकाइयाँ नहीं। प्रभु, मुझे ये पौलुस वाली चाहिए, मुझे वो सेवकाई। वो लोग कैसे थे जो दिन रात तेरे लिए पागल थे, दिन रात रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, वचन प्रचार करना, बपतिस्मा, और दिन रात कैसे लगे रहते थे। मुझे वो ही चाहिए। फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मुझे अलग किया, प्रभु ने दर्शन दिखाया। मैंने बोला, प्रभु मुझे 2 घंटे वाला चर्च नहीं चाहिए, मुझे 7 दिन 24 घंटे वाला चर्च चाहिए, तब मेरी आत्मा संतुष्ट होगी। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां मुझे कोई रोक टोक ना हो, और जहां पे मेरे जैसे लोग जब आए उनको भी कोई रोक टोक ना हो, वो भी दिन रात तेरे चरणों में बैठे रहे, जितनी भूख है उतना मिले उनको, ऐसा चर्च चाहिए। हालेलुया। और खुदा ने जितनी मेरी भूख दी उसे तृप्त किया, और लोगों की भूख को भी तृप्त किया। आज दिन रात, कभी 21 दिन की प्रार्थना, 40 दिन की प्रार्थना, 14 दिन की प्रार्थना, दिन रात 24 घंटे इस भवन में
प्रार्थनाएं, उपवास, सभाएं, मीटिंगें हर एक व्यक्ति के लिए चलती रहती है। 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन यहाँ पे प्रभु की महिमा होती रहती है और दूसरी कोई इच्छा भी नहीं। बट कई बार बुद्धिजीवी लोगों के सामने हम जब बैठते हैं तो फिर लगता है ये ज्यादा बुद्धिमान है। नहीं नहीं नहीं, अपना नहीं जमेगा इनके साथ। अब वही अनपढ़ चेले ठीक हैं प्रभु के। खुदा वो अनपढ़ चेले ही तो थे जिन्होंने दुनिया हिला दी। अपने को वो अनपढ़ ही रहना है, अपने को वो ही थे, पर हयाब तेरे जैसा प्रभु, वो हयाब के साथ सेवा करनी है बिना डरे। कोई दाग नहीं, कोई दोष नहीं। परमेश्वर प्रभु कोई साथ चले ना चले, यहोवा मेरे साथ चलेगा, इतना मुझे विश्वास है। आमीन। कोई स्वार्थ नहीं, किसी बस प्रभु को खुश करना है। देखो दुनिया को तो तुम नहीं कर सकते, अब जितने हो ना, मैं आप सबको भी खुश नहीं कर सकती। आपकी भी कोई कंप्लेन होगी, गर्मी बहुत है, खाना ठंडा था, हाँ पास्टर जी ऐसा था, आपका वॉलंटियर ने हमारा सुना नहीं, कुछ भी आपकी भी कंप्लेंट्स हो सकती है यहाँ पे आके। हाँ तो इंसान को खुश करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब अभी मैं ये मीटिंग किसके कारण हो रही है? आपकी चिंता नहीं है मुझे, समझे? उसको है आपकी चिंता, और वो कहता है मेरे बच्चे संभाल इनको, तो मैं उसको प्रसन्न कर रही हूँ। आपकी तारीफ लेने के लिए सभा नहीं है, ये उसका प्यार के कारण ये सभा है। तो हर एक चीज जो हम करते हैं वो वहां से आनी चाहिए, उसके लिए होनी चाहिए। फिर देखो परमेश्वर कैसे आपको बरकतें देता है, बल देता है, सामर्थ देता है। ओ प्रभु कहता है ये तो काम ही सारा दिन मुझे खुश करने का करते हैं, चलो अब मैं भी इनको खुश करूंगा। जब वो तुम उसकी खुशी का ध्यान रखते हो तो वो भी तुम्हारी खुशी का ध्यान रखता है। हालेलुया। फिर तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होती, तुम सोच भी लेते हो ना, वो चीज तुम्हारे सामने आ जाती है। प्रभु कहता है मेरी बेटी ने इतना सा सोचा तो सही अपने लिए, ले मेरी बेटी तू चिंता मत कर। हर चीज प्रभु हाथों हाथ तुम्हें दे देता है। एक ही चीज, परमेश्वर को प्रसन्न करना। मैं बात कर रही थी कल परसों, मैंने बोला एक व्यक्ति अपने जीवन में 10 टन अनाज भी नहीं खा पाता पूरी लाइफ में, पर चिंता कितनी, क्या खाएंगे, क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे। दुनिया भर को सिखाते हैं चिंता मत करो प्रभु साथ है, और हम कहते कल क्या होगा। अगर परमेश्वर उन भेड़ों की चिंता करता है तो क्या अपने चरवाहे की चिंता नहीं करता? हाँ, वो स्वामी चरवाहे की चिंता, तुम उसकी भेड़ों की चिंता करते हो, तुम उसकी भेड़ों को चराते हो, और वो परमेश्वर अपने चरवाहे की चिंता नहीं करेगा। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो वो परमेश्वर और भेड़े तुम्हें देगा, और भेड़े तुम्हें दूध देंगी, भेड़े तुम्हें मैंने बोला हर एक चीज तुम्हारी बढ़ेगी। हालेलुया। आज लोग मिनिस्ट्री में क्या चाहते हैं? मनी, पैसा कहाँ से आएगा, डोनर कहाँ से आएंगे, पार्टनर कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। आप सोचो यीशु के पास कोई डोनर था क्या? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पहले डोनर दो फिर सेवा करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं था, जब सेवा शुरू करी जो पैसा था वो भाई को दे दिया था बिजनेस के लिए। कुछ पैसा जो था वो एक पास्टर लेके भाग गया। 8 लाख रुपए, बड़ी प्रॉफेसी करता था, बड़ी मिरेकल। अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुई थी सेवा की, छोटा सा भी बात ही चल रही थी सेवा, किराए पे हमने ले लिया था चर्च। 8 लाख रुपए लेके दौड़ गया। बोला मेरी पत्नी को कैंसर है, कोई फॉरेन में कोई ग्रुप है वो प्रार्थना करता है पर उसको पैसा देना पड़ता है, फिर मेरी वाइफ चंगी हो जाएगी तो मैं आपको लौटा दूंगा। अब हम नए, कुछ ABCD मसीहत की पता नहीं थी, जैसा अपना दिल वैसा सबका दिल, दे दिए। ये आया है, अभी मकान बेचा, उसका बयाना है, पास्टर साहब ले लो। अब पास्टर साहब दिखे नहीं, उसके बाद फोन भी ना उठाए। कुछ सालों बाद पता चला तिहाड़ जेल में है, जैसी करनी वैसी भरनी, पर कभी भी कोसा नहीं उनको। अब जो दूसरे पास्टर और भी कईयों के गए, अब वो हमारे पास आते थे, बोले पुलिस कंप्लेन करो। मैं बोलती थी नहीं नहीं पास्टर है, नहीं करना, जो भी इल्जाम लगना ही है वो तो आप पहले ही सोच के दे, तो ठीक है कोई बात नहीं। बहुत मुश्किलें थी, बट मुश्किलों को देखते ही नहीं थे।
बस भरोसा प्रभु पे था, उसने बोला है वो करेगा। वो देखते थे, मजे लेते थे। अब देखती हूँ प्रभु इस बार क्या होगा, ये रेंट कहाँ से जाएगा, ये काम तू कैसे करेगा, तूने बुलाया ना। तो हम लोग सचमुच इंजॉय करते थे प्रभु के साथ। हमेशा डिवाइन हेल्पर खुदा ऐसे रिलीज करता था मिनिस्ट्री में, सोच भी नहीं सकते। तो कभी चिंता की नहीं। और जब वो पैसे लेके भागा तो मैंने एक ही चीज बोला प्रभु मैंने तो आपका दास समझ के दिया ना, ये मेरा एक बड़ा बीज है मेरी सेवकाई के लिए। मैं इस पास्टर को कभी कुछ नहीं बोलूंगी, ये मेरा बीज आपके किंगडम में आप स्वीकार करना। ये कह के फिनिश कर दिया। आज सिर्फ बताने के लिए, कभी जब भी बात करते हैं तो हंसते हैं बस कि प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें उस समय संभाल के रखा। तो सेवकाई में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, पर आपको रुकना नहीं है। जैसे यीशु ने कहा पौलुस को, चुप मत रह वरन कहे जा, कहे जा, कहे जा। और मिनिस्ट्री में आपके जो डिसीजन है वो दिमाग से नहीं लिए जाते, वो पवित्र आत्मा लेता है। आपको बस हाँ ओके यही बोलना है, आर्गुमेंट नहीं करना पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि आपको भला नहीं, आप अपना भला नहीं सोच सकते। परमेश्वर को पता है आपकी भलाई किस चीज में छुपी है। और आज भी ऐसा नहीं है कि अभी जी बढ़ गए हैं तो सलाहकार बढ़ गए हमारे। सलाहकार हमारा एक ही है, पवित्र आत्मा। वो जो कहता है वो ये सेवकाई में होता है। बहुत सारे लोगों ने हम इस सेवकाई में मिलावट करने की कोशिश की। पास्टर जी ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे नहीं करना कुछ भी, मुझे सिर्फ प्रभु की आवाज़ को सुनना है। और ये सेवकाई कोई मेरी काम या वो नहीं है, मैं ये सेवकाई केवल और केवल यीशु को खुश करने के लिए कर रही हूँ। और इसके अलावा सेवकाई का कोई मतलब नहीं है। उसने जाना, देखा और अपनी भेड़ों को सौंप दिया। तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ को समर्पण करना है पूरी तरह से। फिर आपके साथ कुछ भी हो वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, वो परमेश्वर की जिम्मेवारी है। देखो, जब परमेश्वर में हम आते हैं, कुछ चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती तो हम सवाल उठाते हैं। क्या जिंदगी में, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता कि जो हमने चाहा, जो हमने सोचा वो नहीं हुआ? किससे सवाल किया? ठीक है, जो किस्मत में लिखा है हो गया। हाँ, किसी को दोष नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर में कोई चीज होती है तो फटते नहीं प्रभु पे उंगली उठाते हैं। जब भी प्रभु से कोई प्रार्थना करनी मैंने किसी भी चीज के लिए, एक ही बात बोलनी लास्ट में, तेरी मर्जी होगी तो कर देना, नहीं होगी तो मत करना। अपना रिलेशन ओके है। अब मेरे को कोई नाराजगी नहीं, बिल्कुल मत करना प्रभु। फ्लाइट सामने से निकल जाए कोई टेंशन नहीं प्रभु, पर अपना रिश्ता पक्का। आप नहीं नाराज होने चाहिए। हमेशा प्रभु को कोई भी प्रेयर में जब करती थी, प्रभु देखो मैं बोल रही हूँ, आप सुनो। अगर आपका इसमें इच्छा सम्मिलित नहीं है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो मैं ज्यादा खुश होऊंगी परमेश्वर, क्योंकि मुझे आपकी इच्छा में चलना है। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्रार्थना को उत्तर, पास्टर जी क्या गलती हो गई मुझसे, प्रभु उत्तर नहीं दे रहा। मैंने बोला उसने बनाया है, उसको ज्यादा पता तेरे बारे में, तू काहे को चिंता करता है? हम परमेश्वर से भी बड़े और समझदार बन जाते हैं कई बार, और उससे सवाल पूछने लगते। आज एक समर्पित लाइफ, इब्रानियों 7:28। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। हाँ, पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया, समर्पित किया गया आपके और मेरे लिए। इब्रानियों 10:20। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। यीशु ने क्रूस पर क्या चढ़ाया? अपनी आत्मा या शरीर? नहीं, प्रभु हमारा आत्मा ले ले, शरीर। प्रभु क्या चाहता है? आज हम क्या चढ़ाएं? जितना इसे तोड़ोगे उतना अभिषेक निकलेगा, जितना ये पीसा जाएगा। आज हम मनी मनी मनी, हम सोचते हैं मिनिस्ट्री मतलब पैसा, पैसे के बिना कोई सेवा नहीं। आप मुझे बताओ कौन सा पौलुस के पास, पतरस के
क्या पैसा था? कुछ नहीं। देखो, पैसा नहीं मांगना, आपको मिनिस्ट्री करना है, आपको सेवा करनी है। आप जब मिनिस्ट्री करते हो, यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। हाँ, आज लोगों को लगता है जी पैसा आएगा, फिर हम कैमरा खरीदेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, फिर यूट्यूब पे डालेंगे, फिर पैसा आएगा। ये सोच है। आपको मिनिस्ट्री करना है। यीशु ने लाजर जिंदा किया, बात पूरे जगहों पे फैल गई थी और लोग लाजर को देखने के लिए आते थे कि ये 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ है। यीशु ने क्या किया? काम किया। मीडिया अपने आप फैल गया। हाँ, उसके बाद लोग अपना सोना चांदी पैसा देने लगे। जो यहूदा संभालता था, एक अकाउंटेंट भी रखना पड़ा यीशु को। हाँ, यहूदा, वो यीशु का ऐसा संभालता था उसकी सेवकाई में, है ना। जब 5000 को खिलाओ तो बोले इतने पैसे नहीं है। तो आपको क्या करना है? मैं नहीं कह रही आप नहीं बढ़े, आप खूब बढ़े। अरे, आप किसी व्यक्ति को रोटी खिलाते हो, आपको पता है वो पूरी जिंदगी बताता है, तो हम भूलते नहीं है और वो व्यक्ति भी भूलता नहीं है जिसके साथ आपने भलाई की है। तो आपको भलाई करनी है, आपको प्रैक्टिकल, ये बंदा कहाँ से आया, ये कौन है, इसके लिए प्रार्थना करनी है, इसके पास कौन सी गाड़ी में आया, ये कौन सी। अरे तुमने क्या लेना? तुम केवल सेवा करो, केवल प्रार्थना करो, काउंसलिंग करो, मिनिस्ट्री करो। वो व्यक्ति जाके मीडिया कर देगा आपका। वो व्यक्ति 4 लोगों को बता देगा जाके, मैं वहां गया था, खुदा के दास ने प्रार्थना की, मैं चंगा होके आया हूं, तू भी चल। जब मीडिया हो जाएगी, वो अपने आप, जब मिनिस्ट्री की चीजों की जरूरत होगी, वो अपना टाइट अपनी खुद देगा। वो आपको खुदा उभारेगा उसे, पिता कहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम ध्यान कैसे, कहां से, कब, कौन करेगा, ऐसे से डिवाइन हेल्पर आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये आपका काम नहीं है कि चर्च में पैसा कहां से आएगा। ये आपका काम नहीं है मीडिया कैसे बढ़ाए। आप काम करो तो सही। अगर यीशु 3.5 साल काम करके पूरी दुनिया, हर पीढ़ी के लोग यीशु की महिमा कर रहे हैं और उसका एक एक काम का गुणगान हो रहा है, तो आप करोगे तो क्या खुदा आपके काम छुपा के रखेगा? एक भी काम आपका छुपा के नहीं रखेगा, वो कर देगा मीडिया, लोग कर देंगे। सेब का पेड़ खुद नहीं खींच के नहीं बढ़ता, परमेश्वर की प्रवृत्ति है हर चीज को बढ़ाना, हर चीज को उन्नत करना। ये प्रभु का नेचर है। जब आप लगे रहोगे और एक जगह पे, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, याद रखना, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उसके लिए परमेश्वर आपका रिकॉर्ड चेक करता है। रिकॉर्ड अच्छा होगा, प्रमोशन हो जाएगी। प्रभु पहले भेड़े अच्छे से संभाली है और दे देगा। 4 मार दी पहले ही, प्रभु काय को सौंपेगा? बोले 10 दी थी, 4 रह गई, देगा क्या आगे? नहीं देगा। वो विश्वास योग्य लोगों को ही। तो आज काम बाहर नहीं, काम अंदर करना है हमें। पूरा दिन, पूरी रात, हर व्यक्ति के लिए। कितने सारे पास्टर अपनी कलीसियां लेके आते हैं, झुंड लेके आते हैं, सबके लिए प्रार्थना करनी, किसी तरह का कोई लालच नहीं, सबको प्रेम करना। ये नहीं है इसका चर्च है, ये उसके चर्च के लोग हैं, किसी को नहीं। और ऐसे रोते हैं फूट के, जैसे वो उसका पास्टर ना हो, मैं उसकी पास्टर, जबकि मैं पहली बार मिलती हूँ उनसे। क्या है ये? प्रेम। और मुझे बोलना पड़ता है, आप अपने पास्टर के अधीन रहना। ये आपको लेके आएंगे मेरे पास, इनके चर्च में सेवा करना। आजकल डर भी इन चीज़ें अगारे हमारी भेड़। मैंने बोला अपनी संभालो, मेरे पास बहुत है। हाँ, और भी पैदा होती जा रही है। हालेलुया। भेड़े ना तेरी ना मेरी, यीशु की है भेड़े। इंसानी सोच को खत्म करो। ये फायदा नुकसान जो सोचती है ना, दुनियावी फायदा नुकसान प्रभु का सोचो। उसके किंगडम को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, उसके राज्य को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे तुम अपने कामों से, किसी का ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे। प्रभु के राज्य को बना रहे हो या बिगाड़ रहे हो? आज आप अपने कंट्री में रहते हो, हाँ, ये आधार कार्ड, ये फलाना कार्ड, ये रेड लाइट, ये
जितने भी कानून है सबको फॉलो करते हो, नहीं करते हो? सारे कागज पूरे करते हो, सारे लाइसेंस बनाना होता है, पूरी ट्रेनिंग देते हो, सब कुछ पूरा करते हो। पर प्रभु के किंगडम में मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा, मेरे को कोई ना सिखाए, मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन ना दे। खुदा के राज्य में अपनी मर्जी से चलेंगे और दुनिया के राज्य में पूरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, हर कानून नियम को। कई बार तो ऐसा लगता है संसार के किंगडम के लोग ज्यादा कमिटेड हैं। शैतान आपको डराता है, बोला तब की तब देखेंगे, अभी तो अपना काम करेंगे, उसके लिए तुम पहले से ही रेडी हैं। बोले पास्टर क्या हो गया, बाइबल में लिखा है। नहीं नहीं सिस्टर ऐसा नहीं, ऐसा होता है बहुत साल से ऐसा। मैंने कहा पास्टर अगर डरते होते तो सेवकाई काहे को करते। मैंने बोला यहाँ पे अखबारों में निकल गया था ये पास्टर कंचन मित्तल आ रही हैं यहाँ पे उथल पुथल करने के लिए। बोले अगर इतना पता अखबार आ गया था मेरे पास, मैंने कहा फिर आती काहे को अगर डरती तो। हालेलुया। मैंने बोला डरने वालों में से नहीं है। तो आजकल आपको हियाब देने वाले कम मिलेंगे, डराने वाले ज्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, मुझे बस यही समझ आता है और इससे ज्यादा मुझे समझना ही कुछ नहीं है, यही समझना है मुझे। अगर ये समझ आ गई तो सेवकाई कर लोगे, अगर दुनिया की समझ को लेने लगे तो सेवकाई आज नहीं तो कल बंद होने वाली है आपकी। ये सेवकाई, इससे सीखो सेवकाई करना। एक बहन आती है, वो हस्बैंड के पास्टर मेरी वाइफ लड़ती है। बोले क्यों लड़ती है? बोलती है फलाना पास्टर अपनी वाइफ को हर महीने शॉपिंग कराता है और तू मुझे नहीं कराता है। वो हर महीने घुमाने ले जाता है, तू नहीं घुमाने ले जाता। बोलो रोज लड़ती है। मैंने बोला छोड़ दे ऐसा पास्टर, जो तेरे जिसके एग्जाम्पल से तेरा ही घर टूट रहा है, छोड़ दे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, गोलगप्पे खाए अगर 5 रुपए के, अगर पैसे। बोले नहीं गोलगप्पे तो मानती नहीं है, बोलती रेस्टोरेंट में जाना है। बोला बताओ कहाँ से करूँ? और बोली ऐसा प्रीचर चुन रखा है, पूरा कॉपी करती है। मैंने बोला उतना बढ़ जाओ पहले। आप दुनियावी एग्जाम्पल है तो 1 मिनट में ले लेते हो, आत्मिक एग्जाम्पल लेने में शरीर टूटता है, दिमाग घूमता है। खाने पहनने की जितनी मर्जी बात करा लो, जहाँ पे वचन की बात आती है नींद आने लगती है हमें सचमुच हमें अपने ऊपर काम करना है। ये फार्मूले मत ढूंढो, कलीसिया कैसे बढ़ेगी, पैसा कैसे आएगा, ऐसा कैसे होगा, मत ढूंढो बाहर के फार्मूले। अपने आप को बिल्ड करो, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, यीशु की तरह अपने शरीर को अर्पण करो। जिस हालात में हो बने रहो, खुदा तुम्हारे हालात जानता है। अपने बोझ आज आपने यहाँ पे दे दिए हैं, अब हयाब के साथ सेवा करो बिना डरे। हालेलुया। मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत रेयर लोग हैं जो मिनिस्ट्री के लिए जो सताप सह रहे। 90% लोग अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़े हैं। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ऐसा हो गया। अभिलाषाओं के कारण वो परीक्षाएं हैं आपकी लाइफ। और सेवा के कारण हो तो प्रभु कहता है अगर तू मेरे दुखों में मेरे साथ सहभागी है तो मसीह का आत्मा तुझ पर छाया करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमेशा देखना, आपको आराम, आपको बेचैनी बढ़ाएगा। जितना संघर्ष आप प्रभु के लिए करेंगे, आपका हयाब बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपकी सामर्थ बढ़ेगी, आप देखेंगे परमेश्वर का कार्य बढ़ेगा। आपको और मुझे कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। कौन सी फैसिलिटी थी चेलों के पास, कौन सा माइक सिस्टम था, कौन सी चीजें थी। आज कुछ चीजों के कारण हमारा काम रुक जाता है। हमने एक अपना वो मेमोरेंडम तैयार कर लिया है अपने मन का, ऐसा होना चाहिए तब सेवा करेंगे। आपको ये परमेश्वर का मेमोरेंडम लिखना, जो लिखा है ना, उसमें रह के काम करो, फिर आप सब कुछ करोगे। डिलीवरेंस, हीलिंग, प्रोफेसी, हर एक काम आप करोगे। फोकस सही, पैसे से हटा लो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये अन्य जातियों की चिंता है। हो सकता है नए विश्वासियों की, अभी पास्टरों की चिंता नहीं है ये। जिसके तुम राजदूत हो, जिसके तुम चरवाहे हो, जो तुम्हारा स्वामी है, वो तुम्हारी चिंता करता है। आप जानते हैं, मैंने पहले भी गवाही दी है, जब मैं खुदा की सेवा में आई मैंने समर्पित कर दिया। अब क्या होगा, बच्चों का क्या बनेगा,
घर कैसे चलेगा मुझे नहीं पता, बस मुझे मेहनत करनी है, खाना बनाना, ये नहीं है कि खाना नहीं बनाना, सब कुछ करना है, पर कहाँ से होगा, पैसों की चिंता नहीं, फोकस प्रभु पे। उसी टाइम परमेश्वर ने इंतजाम किए। जिस स्कूल में बच्चे पढ़े उस टाइम 3 से 4 लाख रुपए फीस थी हर साल की। परमेश्वर ने जो मेरे पास जितना होता था मैं दे देती थी, प्रभु कर देता था। और उसके बाद प्रभु ने करा, परमेश्वर ने फ्री में पढ़ाए, फ्री में, चारों बच्चे फ्री में पढ़ाए प्रभु। हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ। और उसके बाद ऐसा नहीं कि कोई आसान, हम्बलता के साथ आज वो बोलते हैं मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ा पाया। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये है प्रभु की मर्जी। आज हम ढूंढते हैं कहाँ से, कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा। आप बाहर से चीजों को देखते हो, समर्पित करके तो देखो अपने आप को। आज PhD तक हो चुकी है, हो रही है, ये मायने नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं कोई चीज सोच भी लेती, प्रभु ये कैसे, आप जानते हैं मैं ये भी सोच लूं, मैं याद भी कर लेती हूँ कई बार किसी व्यक्ति को ना, उस व्यक्ति का फोन आ जाता, इतना कनेक्ट रहता है परमेश्वर। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।